तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंग्लैंड वोमेन वर्सेस श्रीलंका वोमेन के बीच जो वोमेन्स वर्ल्ड कप का 12वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो एक तरफ है इंग्लैंड वोमेन जो कि बैक टू बैक 2 मुकाबला जीत चुकी है, और दूसरी तरफ है श्रीलंका वोमेन जिनके लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं क्योंकि ये अपना लगातार मैचेस हार रही हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे कौन सी टीम सबसे पहले जीतने वाली है और कौन से खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, किसे कैप्टन वाइस कैप्टन करना चाहिए। तो गौर करिएगा, ये जो मुकाबला है ये 11 तारीख को खेला जाएगा दोपहर में 3 बजे से, समय वही रहेगा। अब ग्राउंड की बात करें तो आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा। तो डायरेक्ट जान लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो देखा जाए तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर वुमेन्स के जो ओडीआई मुकाबले हुए हैं वो 20 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 12 बार जीती है, टारगेट को चेस करने वाली टीम 8 बार। एवरेज स्कोर 225 का है। हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर इंडिया वुमेन का है 342 रन का। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर खुद श्रीलंका वुमेन का ही है अपने होम ग्राउंड पर 78 रन का। अब स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 के नीचे 9 बार स्कोर बना है, 200 और 250 के बीच में 5 बार, 250 और 300 के बीच में 3 बार, और 300 के ऊपर दोस्तों 3 बार स्कोर किया है। तो अगर श्रीलंका वुमेन पहले बैटिंग करती है तो लो स्कोरिंग मैच हो सकता है, इंग्लैंड वुमेन पहले बैटिंग करती है तो 250-300 के बीच में स्कोर बन सकता है। ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब जान लेते हैं बाउंड्री लेंथ कैसी है। तो यहाँ का जो ग्राउंड है आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो, ये दोस्तों बड़ा ग्राउंड है। स्ट्रेट की बाउंड्री लगभग 69 मीटर है, लॉन्ग ऑफ 67 मीटर है, लॉन्ग ऑन 67 मीटर है, पीछे की बाउंड्री भी बड़ी है। अब ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है, खास करके स्पिन बॉलर को। तो आपको स्पिनर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और इस मैच की बिल्कुल फ्री में टीम्स चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो बस लिंक पर क्लिक करिए, जुड़ जाइए। काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो रिसेंट के वर्ल्ड कप के मुकाबले, वुमेन्स वर्ल्ड कप के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो अभी तक 3 मुकाबला हुआ है। एक मुकाबला में पानी पड़ गया था, आप सभी को तो पता ही है, तो रद्द हो गया था। तो पिछला मुकाबला खेला गया ऑस्ट्रेलिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच, और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया वुमेन 221 रन मात्र बनाने पाई, और पाकिस्तान वुमेन सभी को लग रहा था टारगेट चेस करके जीत जाएंगे, लेकिन 10 इन्होंने सारे विकेट खो दिए और ऑस्ट्रेलिया वुमेन 107 रन से जीत गए, जिसमें फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को मिली दोस्तों 9 विकेट। और उससे पहले जो मैच हुआ था वो इंडिया वुमेन और पाकिस्तान वुमेन के बीच हुआ था, जो कि दोस्तों इंडिया वुमेन 88 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 9 विकेट और स्पिनर्स को भी मिले दोस्तों 9 विकेट। उससे पहले जो मैच हुआ था इस ग्राउंड पर पाकिस्तान वुमेन और बांग्लादेश वुमेन के बीच हुआ था, और इस मैच में भी दोस्तों लो स्कोरिंग मैच था, और बांग्लादेश वुमेन 7 विकेट से 129 रन का टारगेट आसानी से चेस करके जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को मिली 4 विकेट और स्पिनर्स को मिली 9 विकेट। तो अगर आप लोग देखिएगा तो लगातार जो तीनों मुकाबले हुए हैं 250 के नीचे ही स्कोर रहा है। एक मैच में था दोस्तों 150 भी नहीं पहुंचने पाया था। तो यहाँ पर बॉलर्स को काफी मदद मिल रही है। और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो फास्ट बॉलर को मिली है 23 विकेट और स्पिनर्स को 27 विकेट। तो आपको तेज गेंदबाज पर थोड़ा फोकस करना है और स्पिनर्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 18 विकेट, और सेकेंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मिली है 12 विकेट और स्पिनर्स को 9 विकेट। तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज्यादा विकेट गिर रहा है। तो जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी उनके दोस्तों मतलब जो भी टीम पहले बॉलिंग कराएगी उनके आपको बॉलर्स पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। अब जान लेते हैं कौन सी टीम का पगड़ा भारी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोनों टीम्स के बीच जो पिछला 5 मुकाबला हुआ है ओडीआई में, पांचों का पांचों मुकाबला इंग्लैंड वुमेन ही जीती है। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको ये बता दूं कि इतिहास में जब भी दोनों टीम सामने सामने खेली है, जितनी बार भी खेली है, मात्र एक बार ही दोस्तों श्रीलंका वुमेन जीती है ओडीआई में। यानी कि इंग्लैंड वुमेन का पगड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है श्रीलंका वुमेन के ऊपर इंग्लैंड में ओडीआई में। और रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही बेहतर है, लगातार दोनों मैच जीत कर आ रहे हैं, और श्रीलंका वुमेन का रिसेंट फॉर्म खराब है। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं कि क्या रहेगी अब यहाँ पर इंग्लैंड वुमेन की प्लेइंग 11। तो आपको ओपनिंग करते हुए टेमी बॉयटमैन के साथ एमी जोन्स दिखेंगी। फिर तीसरे नंबर पर एच नाइट आएंगी जो कि शानदार फॉर्म में है। फिर कप्तान नेट स्कीवियो ब्रंट, फिर सोफिया डंकली, फिर एमा लैम्प, फिर एलिसा कैप्सी, चार्ली डीन, सोफी लेक्सटोन, लिंसी स्मिथ और लॉरेन बेल। तो प्लेइंग 11 सेम रहेगी, कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, क्योंकि अब ऐसा फेज आ गया है जिसमें टीम अगर हारती है तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी, तो इसीलिए रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। बाकी पावर प्ले में लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में एलिसा कैप्सी और दोस्तों यहाँ पर लिंसी स्मिथ। और यहाँ पर लिंसी स्मिथ इंपॉर्टेंट बॉलर हैं क्योंकि पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में, तो ये आप लोग पर इनको ज्यादा फोकस करना है इनके ऊपर। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो उससे पहले अपने भाइयों को बोल दूं कि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे लिए इतना ही काफी है।
तो अगर आप लोग ओपनर्स देखिएगा तो इंग्लैंड वोमेन की जो ओपनर है वो थोड़ी सी फॉर्म में नहीं है। जैसे टेमी बॉयटमैन की बात करें और एमी जोन्स जो कि ओपनिंग करेंगी, पिछले दोनों मैच में इनका बल्ला तो चला है। पहले मैच में टारगेट छोटा था, 69 रन का टारगेट था, तो 21 रन और 40 रन बनाकर इन्होंने जिता दिया था। लेकिन अगर आप लोग रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो टेमी बॉयटमैन लगातार 6 मैच से फ्लॉप हो रही हैं, एमी जोन्स भी लगातार फ्लॉप ही हो रही है। बहुत पहले देखिएगा तो 106 रन, 107 रन, फिर 129 रन और 122 रन की इन्होंने पारी खेली है, लेकिन वो उतना पहले नहीं देखा जाता है। पिछले 5-6 मैच अगर आप लोग देखिएगा तो देखने को मिलेगा कि दोनों का बल्ला उतना चला नहीं है, और पिछले मैच में भी 13 रन और 1 रन पर इन्होंने मतलब आउट हो गए थे, ज्यादा देर टिक नहीं पाई थी। तो अगर इन दोनों में से किसी को रखना है तो आप लोग दोस्तों एमी जोन्स को रखिएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट ऑप्शन है विकेट कीपर सेक्शन से। क्योंकि दोस्तों जो श्रीलंका वोमेन के विकेट कीपर है उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ही नीचे है, तो उनको लेने से कोई फायदा नहीं है। तो एमी जोन्स ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। और टेमी बॉयटमैन ग्रैंड लीग में रिस्की ऑप्शन हो सकती है, 50-50 चांसेस है। अब एच नाइट की बात करें तो अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में 79 रन नॉट आउट की पारी खेली थी। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका ठीक ठाक है। नेट स्कीबे ब्रंट की बात करें तो कप्तान है और पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था, लेकिन 32 रन की पारी खेली थी, लेकिन उससे पहले इनको 2 विकेट मिला था और रिसेंट में लाजवाब परफॉर्मेंस रखती हैं। और ये बॉलिंग भी कराएंगी, क्योंकि पहले ये बॉलिंग नहीं करा रही थी अगर आप लोग देखिएगा तो, लेकिन अभी ये बॉलिंग करा रही है जो कि बहुत ही बड़ी बात है। तो ये कप्तान के लिए भी बेस्ट ऑप्शन रहेंगी। बाकी सोफिया डंकलिन की बात करें तो रिसेंट फॉर्म देखा जाए वर्ल्ड कप से बेहतर था, लेकिन वर्ल्ड कप में एक मुकाबला में इन्होंने खाता भी नहीं खोला है, तो थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। बाकी एमा लैम्ब की बात करें तो इनका भी रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लेकिन पिछले मैच में 1 रन पर ही आउट हो गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों सोफिया डंकलिन और एमा लैम्ब ये दोनों आप लोगों के लिए तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी जब दोस्तों इंग्लैंड वोमेन की टीम पहले बैटिंग करे। अगर पहले बैटिंग करती है इंग्लैंड वोमेन की टीम तब आपको इनको रखना है, क्योंकि चेस करते समय हो सके बड़ा रन का टारगेट ना हो और टॉप ऑर्डर ही आसानी से टारगेट चेस कर ले। लेकिन पहले बैटिंग करते समय ज्यादा चांस रहता है कि जो नीचे के खिलाड़ी रहती है उनको मौका मिलेगा, तो पहले बैटिंग करते समय ये इंपॉर्टेंट रहेंगी दोनों खिलाड़ी। बाकी एलिसा केप्सी, चार्ली डीन ऑलराउंडर हैं, लगातार इनको विकेट मिल रहा है, देख सकते हैं। तो इन दोनों को तो ड्रॉप करने से कोई मतलब है नहीं, इन दोनों को तो लेकर चलना ही है। ये हमारी सेफ ऑप्शन है, 10-10 ओवर बेहतरीन गेंदबाजी भी करेंगी। बाकी सोफी लेक्सटोन भी लगातार 3 विकेट 2 विकेट ले चुकी हैं, लिंसिया स्मिथ भी 2 विकेट 3 विकेट ले चुकी हैं। तो ये दोस्तों जो 4 खिलाड़ी हैं, इन 4 खिलाड़ियों को ड्रॉप करना यानी कि बहुत ही ज्यादा रिस्क लेना। जैसे एलिसा केप्सी, चार्ली डीन, सोफी लेक्सटोन और लिंसिया स्मिथ, इन चारों को ड्रॉप बिल्कुल नहीं करना है, चारों बहुत अच्छी फॉर्म में है। लॉरेन बेल को आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि इनको एक विकेट ही मिल रही है और ये ज्यादातर पावर प्ले में ही बॉलिंग कराती हैं। उसके बाद दोस्तों बीच के ओवरों में कराती हैं, लेकिन इनको ज्यादा विकेट नहीं मिलता है। लेकिन लिंसिया स्मिथ आखिरी ओवर में भी बॉलिंग कराती हैं, सोफी लेक्सटोन भी लगभग आखिरी ओवर में कोई कोई ओवर बॉलिंग करा देती हैं। तो ये सारी गेंदबाज पर आपको ज्यादा फोकस करना है, एलिसा केप्सी, चार्ली डीन जो कि ऑलराउंडर हैं, फिर सोफी लेक्सटोन और लिंसिया स्मिथ। बाकी दोस्तों आपको टॉप ऑर्डर पर थोड़ा फोकस करना है, जो कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं है दोस्तों खेलने का, क्योंकि अभी इंग्लैंड वोमेन लगातार दोनों मैच जीती है। तो अब जान लेते हैं दोस्तों श्रीलंका वोमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों श्रीलंका वोमेन का पिछला मुकाबला पानी के कारण रद्द हो गया था, और उससे पहले इन्होंने इंडिया से मैच हारी थी। तो हसनी परेरा ही ओपनिंग करेंगे, फिर छिया तुपत्तु आएंगी, कप्तान है जो कि इनके साथ, फिर यहाँ पर हर्षिता समर विक्रमा आएंगे, फिर यहाँ पर विस्मी गौररत्ने, फिर यहाँ पर कविसा धिलेरी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एन दी सिल्वा, फिर यहाँ पर ए संजावनी जो कि दोस्तों इनके विकेट कीपर हैं, और इन पर आपको उतना फोकस नहीं करना है। फिर सुगंधिका कुमारी, फिर यहाँ पर ए कलुसूरिया, उसके बाद यू प्रबोधनी और इनको रानावीरा। तो बॉलिंग लाइनअप इनकी बेहतर है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इंग्लैंड वोमेन के खिलाफ इनका रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। बाकी पावर प्ले में एक कलुसूरिया और यू प्रबोधनी बॉलिंग कराएंगे, और आखिरी ओवर में प्रबोधनी और कलुसूरिया। तो आपको यू प्रबोधनी पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। जैसे लिंसिया स्मिथ पावर प्ले और आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगी, वैसे ही दोस्तों यू प्रबोधनी भी आपको बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग पर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे आखिरी ओवर में। जिनको जो भी बॉलर आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे उनको तो जरूर ही विकेट मिलता है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ज्यादातर खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म चल रही हैं। और हसनी परेरा की बात करें तो बड़ी खिलाड़ी है, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा इनका रिसेंट फॉर्म तो ओडीआई के हिसाब से जो स्कोर है वो बहुत ही कम है। जैसे 43 रन, 46 रन और 42 रन का ही इनका बेस्ट स्कोर है। बाकी सारे मैचेस में 20, 25, 30 रन के आसपास ही इन्होंने स्कोर किया है, और पिछले मैच में 14 रन पर ही आउट हो गई थी। तो ये दोस्तों थोड़ी रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी चमीरा तुपत्तु की बात करें तो इनको ड्रॉप नहीं करना है, क्योंकि ये कप्तान है,
10 ओवर बॉलिंग कराएंगी। रिसेंट फॉर्म बेहतर है, 3 विकेट 52 रन 2 विकेट फिर 51 रन, और पिछले मैच में 43 रन 1 विकेट की पारी खेली थी इंडिया के खिलाफ। ये हमारी इंपॉर्टेंट रहेंगी। और अगर आपको रखना है तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग हर्षिता महादेवी समर विक्रमा को रख सकते हैं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बेहतर है। 105 रन 48 रन 66 रन 59 रन फिर 59 रन फिर 77 रन 53 रन, पिछले मैच में 29 रन की पारी खेली है। तो ये हमारी यहाँ पर ट्रम्प ऑप्शन हो सकती है। हर्षिता महादेवी समर विक्रमा इनका पूरा नाम है। तो ये ट्रम्प ऑप्शन इसलिए है क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म बेहतर है, बहुत ही कम लोगों ने इनको लिया है। बाकी हसनी परेरा का तो रिसेंट फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया, जो कि थोड़ा सा खराब है। बाकी बिस्मी करुणरत्ने की बात करें तो ये भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका भी खराब है। अगर आप लोग देखिएगा तो 30-32 रन से ऊपर इन्होंने बनाया ही नहीं है ओडीआई में, और पिछले मैच में भी मात्र 11 रन पर फॉल आउट हो गई थी। बाकी यहाँ पर कविसा धिलेरे की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगी, क्योंकि रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है। देखिएगा 61 रन 35 रन 63 रन 2 विकेट, पिछले मैच में भले ही विकेट ना मिली हो, बैटिंग से 15 रन ही बनाई हो, लेकिन ये ऑलराउंडर है। तो इन दोनों ऑलराउंडर पर आपको ज्यादा फोकस करना है। यहाँ पर कविस्का धिलेरी, उसके बाद सी अतुपत्तु, क्योंकि यही दोनों ऑलराउंडर हैं श्रीलंका वुमेन की तरफ से मेन ऑलराउंडर। बाकी यहाँ पर एन डी सिल्वा की बात करें तो इनको आप लोग रख सकते हैं, क्योंकि इनका दोस्तों परफॉर्मेंस देखा जाए तो पिछले कुछ मैचेस से बेहतर रहा है। 35 रन फिर 75 रन की पारी खेली है, वार्म अप मैच में 48 रन। तो ये दोस्तों थोड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। भले ही बैटिंग ऑर्डर नीचे है, लेकिन कंफर्म है कि 20-25 ओवर इनको जरूर मिलेगा बैटिंग करने के लिए। बाकी ये संजीवनी की बात करें, रिस्की ऑप्शन रहेंगी। सुगंधिका कुमारी की बात करें तो विकेट तो इनको मिलती है, 3 विकेट 3 विकेट 2 विकेट, लेकिन अगर आप लोग बाकी सारे मैचेस में देखिएगा तो खाता भी नहीं खोलने पा रही है। यानी कि इनको या तो विकेट मिलेगी या फिर दोस्तों विकेट ही नहीं मिलेगी, तो थोड़ी रिस्की रहेंगी। एक कली सूर्या की बात करें तो इनका भी रिसेंट परफॉर्मेंस खराब है, पिछले मैच में मात्र 1 ही विकेट मिली। यू प्रबोधनी ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि ये पावर प्ले में भी बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में बॉलिंग कराएंगे, और पिछले मैच में इनको 2 विकेट मिला, और बाकी इनको रणवीरा को पिछले मैच में 4 विकेट मिला था। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको रखना है, दोनों को भी रख सकते हैं अगर श्रीलंका वुमेन पहले गेंदबाजी करती है तो। बाकी मैंने जिस हिसाब से बताया आपको उसी हिसाब से टीम बनानी है। अब डायरेक्ट जान लेते हैं जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं। तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं लग रहा है, तो अब हम लोग टीम कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। तो हमारी जो टीम रहेगी वो इंग्लैंड वुमेन को ही सपोर्ट करते हुए रहेगी, क्योंकि इंग्लैंड वुमेन का हेड टू हेड में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है श्रीलंका वुमेन के खिलाफ। कप्तान हमारी रहेंगी नेट स्कीव ब्रंट, वाइस कप्तान यहाँ पर चमीरा अतुपत्तु, फिर मैंने यहाँ पर के धिलेरी को रखा है। एलिसा कैप्सी, चार्ली डीन, दोनों पिछले दोनों मैच में 3-3 विकेट ली है। उसके बाद मैंने इनको रणवीरा को रखा है, लिंसी स्मिथ, सोफी लेक्सटोन, फिर यहाँ पर हर्षिता समर विक्रमा जो कि हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगी, और एच नाइट और एमी जोन्स को रखा है। तो इंग्लैंड वुमेन की तरफ से मैंने टॉप ऑर्डर पूरा लगभग कवर कर लिया है, गेंदबाजी मैंने कवर कर लिया है, और 4 खिलाड़ी मैंने यहाँ पर श्रीलंका वुमेन की तरफ से रखा है। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर पहली टीम। अब दूसरी टीम की बात कर ले तो दूसरी टीम में मैंने क्या किया है कि कैप्टन मैंने यहाँ पर सी अतुपत्तु को किया है। क्यों? क्योंकि अगर श्रीलंका वुमेन को जीतना है तो इन्हीं के बेसिस पर श्रीलंका वुमेन जीत सकती है। बाकी मैंने सोफी लेक्सटोन को वाइस कैप्टन किया है, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ को मैंने रखा है, फिर नेट स्कीव ब्रंट, धिलेरी, फिर यहाँ पर चार्ली डीन। बाकी मैंने यहाँ पर 3 खिलाड़ी को ही रखा है श्रीलंका वुमेन की तरफ से। यहाँ पर मैं एन डी सिल्वा को रख रहा हूँ, फिर एच नाइट, टेमी बॉटमेंट और एमी जोन्स। ये हो गई हमारे यहाँ पर पहली टीम, ये हो गई हमारी दूसरी टीम। अब फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों।